यहोवा निस्सी, वो हमेशा विजय देता है। 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 घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद हम करें। हाथों को उठा के धन्यवाद हम करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद हम करें। हाथों को उठा के धन्यवाद हम करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद हम करें। हाथों को उठा के धन्यवाद हम करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद हम करें। हाथों को उठा के धन्यवाद हम करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। It's so good to be back again with all of you. और आप सबसे वापस से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। It's wonderful that every Sunday we can come together and study the Word of God. और कितनी अद्भुत बात है कि हर रविवार हर इतवार हम लोग साथ मिलकर परमेश्वर के वचन से हम लोग अध्ययन करते हैं, सीखते हैं। At Good News Center, we want to make sure that we give you the Word of God, which is the spiritual food week after week. और हम गुड न्यूज़ सेंटर कलीसिया के सहभागी या मेंबर होने के नाते ये पूरी कोशिश करते हैं कि हर हफ्ते आपको हम लोग आत्मिक भोजन दें।
and we want you to be in fellowship with the people of God. और हम चाहते हैं कि आप जो परमेश्वर के लोग हैं आप उनके साथ में आप सहभागिता रखें। The word of God and fellowship together with the people, with the saints, it makes us to grow. और परमेश्वर के वचन और उनके लोगों के साथ जो मेल मिलाप है और वह सहभागिता जो आप एक साथ रहकर करते हैं, ये कितनी अद्भुत बात होती I है। want to appreciate your support and your kindness that you have been always with us over and again watching this program. और मैं आप सबका अपने दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं और ये जो सभा है आप हर इतवार यानी हर रविवार को देखते हैं। Just want to remind you, if you haven't subscribed or liked this, I want you to subscribe to Good News Center channel or GNC Media channel. और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपने गुड न्यूज़ सेंटर चर्च जो ये हमारे यूट्यूब चैनल है, अगर आपने इसमें सहभागिता यानी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप ज़रूर से करें। Just want to make sure that we want you to grow in Jesus Christ, in relationship with Jesus Christ. और मैं निश्चित करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर में निरंतर बढ़ रहे हैं और उसके वचन में बढ़ रहे हैं। Also want to remind you, wherever you are, God is present there. और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं परमेश्वर वहाँ पर उपस्थित है। And He's able and willing to speak to you, to interact with you right there where you are. और वह काबिल है और वह इच्छा रखता है कि वह आपसे बातचीत करे आप जहाँ कहीं भी हैं। I want to take you to John chapter 15 verse 7 today to study further that we can learn a few more things about the word of God. और मैं फिर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय के 7वें आयत में कि हम आगे देख सके, इसमें अध्ययन कर सके कि क्या लिखा है। If you have your Bible with you, you can open your Bible to John chapter 15 verse 7. और अगर आपके पास में बाइबल है तो आप यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 7वीं आयत आप खोल सकते हैं। If you do not have your Bible with you, this verses will come, it will pop up on your screen. और अगर आपके पास में बाइबल नहीं है तो ये जो वचन है ये सामने आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। So stay tuned and listen to the word of God. This is going to impact your life. और आप हमारे साथ बने रहे, परमेश्वर के वचन को सुने, यह आपके जीवन में प्रभाव डालेगा। But before that, can we just pray? लेकिन क्या उससे पहले क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? Father, in the name of Jesus, we come before you. पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम तेरे सम्मुख आते हैं। We thank you for all our brothers and sisters, और प्रभु अपने सारे भाइयों और बहनों के लिए तेरा धन्यवाद those करते who हैं। are watching us over the electronic media. और प्रभु जो इस मीडिया के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं। We know that wherever they are, as they are watching this program, that you are with them. और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब जैसे ये लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं या सभा देख रहे हैं, वह जहाँ कहीं भी मौजूद है तू उनके संग रहे। Lord, and we pray that you will speak to them. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तू उनसे बातचीत कर। Speak to them through your word. और प्रभु अपने वचन के द्वारा, अपने वचन के अनुसार तू उनसे बातचीत Lord, कर। let them not hear my voice, but let them hear your voice. और प्रभु वह मेरी वाणी नहीं, मेरी आवाज नहीं, वरन तेरी आवाज को सुनने पाए। Holy Spirit, you meet their needs and take care of their relationship with you. और प्रभु तू उनकी सारी जरूरतों का ख्याल कर और प्रभु जो रिश्ता उन्होंने तेरे साथ जोड़ा है तू उसको भी देखभाल कर। In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। Amen. आमीन। As we said, we are going to read from John chapter 15 verse 7. और जैसे हमने कहा कि यूहन्ना उसका 15 अध्याय के 7वें वचन से हम लोग पढ़ेंगे। And this is Jesus is speaking to his disciples. और यहाँ यीशु अपने चेलों से बोल रहा है। Our Jesus, our God, is an interactive God. और जो हमारा यीशु है, हमारा जो परमेश्वर है, वह जो निरंतर बातचीत करने वाला एक Here we परमेश्वर see है। that he is speaking to his disciples. He's talking to them in close, very close talk. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु अपने चेलों से बात कर रहा है और ऐसी बात इतनी गहराई से कि वह एक दूसरे के समीप में है। There is a difference between other gods and our God. और दूसरे भगवानों में और हमारे परमेश्वर में बहुत अंतर है। Our God is interested in us and he speaks to us. और हमारा परमेश्वर
हम में रुचि रखता है और हमसे बातचीत करता है। He has mouth and he speaks. और उसके पास मुख है और वह बोलता है। He has ears and he और hears. उसके पास कान है, वह सुनता है। He has hands and his hands is willing and able to do mighty work for you and for me. और उसके हाथ है जो हमारे लिए, जो महान कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर है। Here in John chapter 15 verse 7, और यूहन्ना 15 अध्याय के 7वें आयत में, I would like you to like us to read this one. और मैं चाहूंगा कि इसे पढ़ा जाए। I will read it in English and Munmun is going to read it in Hindi. और पहले इसको अंग्रेजी में पढ़ा जाएगा और उसके बाद उसको हिंदी में पढ़ा जाएगा। If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given to you. यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। That is a wonderful promise. और ये कितना अद्भुत वायदा है। That is, God is always, He gives us promises after promises after promises. और जो परमेश्वर है हमको वायदे के बाद वायदे और वायदे और वायदे देता रहता है। Someone was telling me और कोई मुझे कह रहा था that for 365 days, the Bible has promises of 366 promises, that even if there is a leap year, we have a promise of God. और बाइबल ये कि कोई मुझे कह रहा था कि हमारे जो बाइबल में 365 जो वायदे हैं, लेकिन अगर उसके बाद अगर ऐसा कोई साल आता है जिसमें एक दिन एक जुड़ जाता है, जो 366 जो हमारे पास में वायदे हैं। And our God is not only gives us promises, but He fulfills His promises. और परमेश्वर हमें सिर्फ वायदे नहीं देता है वरन उन्हें पूरा भी करता है। This word is a word of promise for us. और जो ये वचन है ये एक वायदे का वचन है। The promises always comes with conditions. और जो वायदे है वह हमेशा किसी ना किसी शर्त के साथ आते हैं। As usual, this promise also comes with a condition. और वैसे ही जो बाकी वायदों के तरह यह वायदा भी एक शर्त के साथ आता है। Many times we hear the promises और बहुत बार हम लोग वह वायदे को सुनते हैं, and we don't follow the condition. लेकिन हम जो शर्त है उसे पूरा नहीं करते If हैं। you're like my son, और अगर आप में मेरे बेटे के समान हैं, oh, he's very quick to say, Papa, but you said this. और वह इतनी फुर्ती से कहता है कि पापा ये तुमने कहा था। Papa, you said this, that you're going to buy me a bicycle. और वो कहता है कि पापा आपने कहा था कि आप मुझे एक साइकिल दिलाओगे। You told me that you're going to help me to drive. और आपने ये कहा था कि आप मुझे गाड़ी चलाना But the सिखाओगे। condition is that लेकिन उसके पीछे जो एक शर्त है, to learn driving, he has to be 18 years old. और वह गाड़ी चलाना सीखना या कुछ भी चलाने सीखने के लिए उसको 18 वर्ष का होना जरूरी So है। I told him that when you will get 18 years old, I will teach you how to drive a car. और मैंने उसको कहा कि जब तुम 18 वर्ष के हो जाओगे तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाऊंगा। But he doesn't like the first condition. तो इसलिए उसको वह पहली शर्त अच्छी नहीं No, लगी। I don't want to listen to that when I'm going to be 18. But I want to listen to that. You will teach me how to drive a car. और उसको ये शर्त पसंद नहीं आई कि जब तुम 18 वर्ष के हो जाओगे, लेकिन वह इस पर अड़ गया कि आप मुझे गाड़ी चलाना सिखाओगे। If there are promises, there is always a condition. और जहाँ कहीं भी वायदा है वहाँ पर एक शर्त है। So here the condition is this. और यहाँ पर जो एक शर्त है वो है ये है If you remain in me, कि अगर यदि तुम मुझ में बने रहोगे or you stay connected to Jesus Christ, या आप यीशु से जुड़े रहोगे and my words are in you, और मेरे वचन तुम्हारे अंदर होंगे, and that whatever you ask in my name, कि जो भी कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे it will be given unto you. वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। Now there are 3 people, those who are involved in here. और यहाँ पे 3 जो ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ पर इसमें आते हैं। We, the disciples, हम जो चेले हैं, then Jesus Christ, और यीशु मसीह, and then we have the Father who is in heaven. और उसके बाद जो पिता है जो स्वर्ग में है। And so what Jesus is saying, you got to stay connected with me. और यीशु कहता है कि तुमको मेरे साथ जुड़े रहना है, मेरे साथ बने रहना And he है। said, then obviously, automatically, I am with you. तो उसके बाद यीशु कहता है कि अगर तुम मुझसे बने रहते हो तो मैं बिना किसी रुकावट के तुम्हारे साथ बना हुआ हूँ। And then whatever you ask to the Father in my name, और अगर तुम कुछ भी पिता से मेरे नाम से मांगोगे it will be given unto you. तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। Now the first condition, जो पहली शर्त है वह ये है that if you remain in me. कि यदि तुम मुझ में बने रहो। Relationship is very important
in Jesus Christ. और यीशु मसीह में रिश्ता बहुत ही ज्यादा मायने रखता In है। the family of God, और परमेश्वर के परिवार में relationship makes a difference. जो रिश्ता है वह चीजों में बदलाव लाता है और अलग लगता है। God gives relationships so much of importance और परमेश्वर रिश्ते को इतना ज्यादा मायने रखता है that He sent His Son Jesus Christ कि उसने अपने बेटे को, इकलौते बेटे को यहाँ धरती पर भेज दिया to give His life for people like you and me, कि वह अपनी जान दे दे मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए, because He wanted to establish a relationship with you and me. क्योंकि वह चाहता था कि वह उनके और हमारे बीच में एक रिश्ता बना ले। For good relationship, God is willing to do anything for us. और एक अच्छे रिश्ते के लिए परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। God values relationship. यीशु और जो परमेश्वर है वह रिश्तों को मायने देता है। If you're a child of God, और अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, you will value what God values. आप उन चीजों को मान्यता देंगे जो यीशु जिन बातों को मायने रखता है। If God gives value to relationship, अगर परमेश्वर रिश्तों को मान्य रखता है, it's very important to give value to relationship. तो उसी प्रकार आपको रिश्तों को मायने देना जरूरी है। You can buy things with money. और आप बहुत सारी चीजें पैसों से खरीद सकते हैं। Many things you can buy with money, आप बहुत सारी चीजें पैसों से खरीद सकते but हैं, you cannot buy relationship. लेकिन आप एक रिश्ता नहीं खरीद सकते। It needs time. उसको, एक रिश्ते को समय की जरूरत It होती needs है। commitment. उसमें वहाँ एक दूसरे के प्रति जो आप वहाँ पर वायदे करते हैं उसकी जरूरत होती है। Relationship between husband and wife, it needs love and commitment. और जो पति और पत्नी के बीच में जो रिश्ता होता है वहाँ प्रेम की और वहाँ पे समझ की जरूरत होती है। It needs trust upon each other. और एक दूसरे के ऊपर भरोसा भी जरूरी होता It's है। very important. Relationship is very important to God. और रिश्ता परमेश्वर को बहुत ज्यादा मायने रखता है। Here Jesus is saying that if you remain in me और यीशु ये कह रहा है कि अगर तुम मुझ में बने रहोगे and my words remain in you, और अगर मेरा वचन तुम में बना रहेगा, whatever you ask in my name will be given to you. तो जो चाहो तुम मेरे नाम से मांगो तुम्हें मिल जाएगा। When first time I heard this, और जब सबसे पहली बार मैंने ये बात सुनी थी, I was young. मैं बहुत छोटा था And I thought like, wow, this is an excellent thing और मैंने कहा कि ये तो कितनी अच्छी बात है, कितनी अद्भुत बात है that I can ask anything to God कि मैं परमेश्वर से कुछ भी मांग सकता हूँ and it will be given unto me. और वह मुझे मिल जाएगा। And I started dreaming about many और things. फिर मैं बहुत सारी चीजों के बारे में सोचने लग गया, कल्पना करने लग गया। Whenever we talk about this, we talk about material things. और जब भी हम लोग ऐसी किसी चीजों के बारे में बात करते हैं तो हम सामान जो होता है या वस्तु उन चीजों के बारे में जरूर से बात करते If you हैं। live in a bigger city, और अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे like I हैं, live in Delhi, जैसे मैं आप दिल्ली में रहते हैं, having your own house is so important. और यहाँ पर अपना खुद का घर होना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। House rent is exuberantly high. और जो घर का किराया है वह सोचने से ज्यादा बढ़कर And है pretty much it's everywhere. और ये हर जगह है। So whenever you read this Bible portion and get this promise, और इसलिए लेकिन आप कभी भी ये वचन पढ़ते हैं और इस वायदे को याद करते हैं oh God, I wish I have my own house. कि आप बोलते कि काश मेरे पास मेरा खुद का घर होता, And you start praying for your own house. और फिर आप अपने ही घर के लिए आप प्रार्थना करना शुरू कर And you देते take हैं the Bible and say, God, this is when you have promised और आप बाइबल उठाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर यहाँ तूने इस वायदे को मेरे से that किया है whatever you ask in my name will be given unto you. कि जो भी कुछ मैं तेरे नाम से मांगूंगा तू मुझे दे देगा। You know, you dream of a nice car. और आप एक बहुत ही एक सुंदर, एक बड़ी गाड़ी, एक विशाल गाड़ी के बारे में आप सोचते हैं। You dream of a nice, if you're not married, you dream of a nice woman or a man. और अगर आप विवाहित नहीं हैं, शादीशुदा नहीं हैं, तो आप एक बहुत ही सुंदर स्त्री या एक लड़की के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं। If you're a student, you ask, like, if you're looking for a job, you said, God, I want a nice job. और अगर आप विद्यार्थी हैं या आप अभी आप पढ़ के आपकी पढ़ाई खत्म हुई है, तो आप एक अच्छी नौकरी के बारे में सोचते And हैं। you go to God and says, Jesus, this is what you promised, that whatever you ask in my name will be given unto you. और तब आप परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर आपने कहा है कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। So, this is a wonderful thing. और ये बहुत अद्भुत बात है। But does it happen like this? तो लेकिन क्या ऐसा होता है?
I will tell you an example. अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। About few months back, we went to a village. और कुछ महीने पहले मैं एक गांव गया I have one of my sons, he stays there, और मेरे जो बेटे हैं उनमें से एक बेटा जो वहाँ रहता है and we have adopted him into our family. और उनको मैंने अपने परिवार में उनको गोद लिया है। So we went to their family. तो लेकिन मैं उसकी खुद की उनका जो वास्तविक जो उनका परिवार है, असली वाला परिवार, वहाँ गया था। And they are Hindu family. और वह जो हिंदू पृष्ठभूमि से आते हैं। And they are a joint family. और एक जो उनका परिवार है वह जॉइंट फैमिली है, एक बहुत बड़ा सा परिवार है। He had his grandfather and father and mothers and many, it's a large family. और उसके जो पिता है उसके पिता है मतलब दादा, और उनके परिवार में बहुत सारे लोग हैं। And when we went to his house, और जब हम उनके घर गए थे, you know, one thing he had already told me how their culture is. और उन्होंने मुझे जो मेरा बेटा है उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि वहाँ के लोग कैसे हैं या वहाँ की संस्कृति कैसी है। He sat with me beforehand. और वह जो मेरा बेटा है वह मेरे साथ पहले ही मेरे साथ बैठ के बातचीत कर चुका। He has stayed with me for about 15 years. वह मेरे साथ लगभग पिछले 15 सालों से रहा है। And we have talked and talked and talked on many things. और हम लोग काफी सारे विषयों के बारे में बात करते रहते Can थे। you imagine 15 years of relationship? क्या आप इसे सोच सकते हैं कि 15 साल का कोई एक रिश्ता, And he grew up with us. और वह हमारे साथ ही बड़ा हुआ है। Now he's taller than me. और अब वह मेरे से भी लंबा है। He speaks more than me. और वह मेरे से ज्यादा बोलता है। And sometimes he advises me also. और वो कभी कभार मुझे सलाह भी देता So है। he had talked to me about their culture, about the family, about the rituals, about their food, about how they behave, everything. और उसने मुझे अपने परिवार के बारे में, संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज, वह क्या कहते हैं, क्या पहनते हैं, सब चीजों के बारे में उसने मुझे बताया था। So he told me when we entered their house, और फिर उसने कहा कि जब मैं उनके घर में वहाँ प्रवेश हुआ, you know, usually the younger people touch the feet of the older people. और ऐसा होता है कि जो छोटे लोग होते हैं वह बड़े लोगों के पांव छूते हैं। When we go to that house, their house, you have to you have to take off your shoes. और फिर ऐसा होता है कि जब हम लोग उनके घर जाते हैं तो हमें कभी बहुत बार हमको अपने जूते बाहर उतारने पड़ते हैं। And many times when you go there, they are vegetarian. और जब आप वहाँ जाते हैं तो जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो वह शाकाहारी लोग हैं। They don't eat chicken, they don't eat eggs, they don't eat mutton, they don't eat anything as such. तो वह चिकन या मटन या अंडे कुछ नहीं खाते हैं। So he told me before that these things are not available. The entire village don't eat this one. और फिर मुझे उन्होंने कहा कि पूरे गांव में ये सब चीजें नहीं मिलती हैं, हम में से वहाँ कोई भी ये नहीं खाता। And how you drink water there. और वहाँ आप पानी कैसे पीते हैं। So he explained to me for many years. He has been explaining to me their culture. और फिर बहुत सालों से वह वहाँ की संस्कृति मुझे बता रहा था, समझा He रहा था। remained in me and I remained with him. और मैं उसमें बना हुआ था और वह मुझ में बना हुआ था। And we started talking to each other. We started understanding each other's culture and each other's और limitations. फिर हम लोग एक दूसरे से बात करके एक दूसरे के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में जानकर उनकी सीमाओं को हम लोग जानना शुरू कर गए So a थे। few months back we went to his place. और फिर कुछ महीने पहले हम लोग उनके गांव गए थे। Now he had told me how the culture is. और फिर उन्हें मुझे बताया था कि वहाँ की संस्कृति कैसी है। So guess what? When I go to his house, और आप ये सोचे कि जब मैं उनके घर जाता हूँ what should I do? तो मुझे क्या करना चाहिए। The first thing, सबसे पहली बात, take off your shoes before you enter the house. आप वहाँ उनके घर जाकर आप सबसे पहले जो चीज करेंगे वह है जूते उतारना, Because that is their culture. क्योंकि वह उनकी संस्कृति है। When you go enter into the house, और जब आप उनके घर में प्रवेश करते हैं, guess what to do with the older people? और जो लोग आपसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, You touch their feet. आप उनके पाँव को छूते हैं। And even the younger people, they came over, they came running to us and touched our feet. और जो हमसे जो छोटे लोग हैं वह आते हैं भागकर और आके हमारे पैर छूते And हैं। it's a culture, you bless them. और ये वहाँ की संस्कृति है कि आप उनको आशीषित करते हैं। As soon as we went to their house, they gave us a pot of water that we can wash our hands and wash our feet.
और जब हम लोग वहाँ गए तो उन्होंने हमको एक लोटे में पानी दिया कि हम अपने हाथ और पाँव धो सके। And it's their culture that as soon as we go, they will spread out their food and they will make us eat. और फिर ये वहाँ की संस्कृति है कि जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो वह खाना लगा देते हैं और वह हमें परोसते हैं। And you know, so I knew how their tradition is. तो मुझे पता चल गया था कि वहाँ का जो उनका रीति रिवाज है वो किस ढंग से कार्य करते हैं, मुझे पता चल गया था। We sat down to eat there. और हम लोग वहाँ खाने के लिए बैठ गए। And I like to eat chicken. और फिर मुझे जो है चिकन खाना पसंद है। I like some vegetarian food. और कभी कभार शाकाहारी भी खाता हूँ। But I am also very fond of chicken. लेकिन मैं चिकन खाने में भी बहुत ज़्यादा रुचि रखता हूँ। But if I take the name of chicken in their family, लेकिन अगर मैं चिकन का अगर वह नाम भी उनका जिक्र करता हूँ उनके परिवार में, that is a completely no in their culture. तो इसका मतलब यह है कि वह उनके परिवार में बिल्कुल ना है। It means you are disrespectful for them and their culture. तो इसका मतलब यह है कि आप उनके जो संस्कृति या उनके ढंग को या उनके रीति रिवाज का आप सम्मान नहीं So कर can रहे you हैं। imagine if I sit down to eat there on the table and I tell them like, hey, Pramod, where is the chicken here? और फिर अगर आपको लगता है कि जब अगर मैं वहाँ टेबल पे या उनकी मेज पर बैठकर मैं बोलूंगा कि चिकन कहाँ है, He will come and say, shh, तो वह मुझे बोलेगा नहीं, don't talk about it. आप क्या बोल रहे हो, ऐसे मत This is बोलो। not our culture. और ये हमारा संस्कृति नहीं They है, don't eat it. वो नहीं खाते हैं। Why I know it? और क्यों मुझे पता है? Because we stayed together and I have grown to learn their culture. और क्योंकि हम लोग साथ रहे हैं और मैं उनके रीति रिवाजों को जानता हूँ। What Jesus is saying here. क्या यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहा है? So if you have a relationship with कि me, अगर एक रिश्ता तुम्हारा मेरे साथ है, you stay close to me तुम मेरे पास या मेरे समीप रहो and my words remain in you. और मेरे जो वचन है वह तुम में बने रहें। What is words remain in you? और वचन तुम में बने रहे का मतलब क्या है? That means you hear me speaking कि इसका मतलब है कि तुम मुझे बोलते हुए सुनोगे and not only hear me, और सिर्फ मुझे सुनोगे ही नहीं, but you understand me लेकिन तुम मुझे समझोगे भी and you work according to what I say. और तुम उसी प्रकार उसी अनुसार कार्य करोगे जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ। So when you are listening to God's word, तो इसलिए अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, you are converted into His culture, the heavenly culture. आप उनके जो स्वर्गीय रीति रिवाज में आप अपने आप को उसी ढंग में बना लेते हैं। As more of you are having a relationship with Jesus, और जैसे आप में से कई जो यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता है and you are listening to Him every day, every moment, और आप हर रोज हर दिन उसको सुन रहे हैं, your mind is being shaped into heavenly culture. तो आप जो स्वर्गीय संस्कृति में आपका जो दिमाग है या आपका जो मन है वह उसी प्रकार का आकार ले रहा है। Your attitudes is been shaped into God's attitude. जो आपका व्यवहार है, जो आपका ढंग है, वह परमेश्वर यीशु मसीह के व्यवहार और ढंग जैसा हो रहा है। That means Jesus is saying, in our culture, in heavenly culture, we don't do this, we do that. और फिर जैसे यीशु कहता है कि यहाँ स्वर्गीय संस्कृति में यह कार्य नहीं होता, हम ये नहीं करते वरन ये करते हैं। In heavenly culture, we walk like this. और यहाँ ऊपर स्वर्ग में हम लोग ऐसे इस ढंग से चलते हैं। In heavenly culture, we think like this. और यहाँ ऊपर स्वर्गीय स्थानों में हम लोग ऐसे सोचते हैं। In heavenly culture, we talk like और this. यहाँ स्वर्गीय संस्कृति में हम लोग ऐसे बातचीत करते So हैं। God keeps telling you, Jesus keeps telling you about the heavenly culture, the kingdom culture. और यीशु आपको अपने राज्य या स्वर्ग के राज्य के रीति रिवाज या संस्कृति के बारे में बताता रहता है। And you are so soaked into the heavenly culture or the kingdom culture और आप अपने आप को आप उस स्वर्ग के राज्य में आप अपने आप को इतना भिगो लेते हैं, you cannot think about the other culture. आप किसी और संस्कृति या ढंग रीति रिवाज के बारे में सोचते तक Your नहीं हैं। priority becomes the heavenly culture becomes your priority. और जो स्वर्गीय राज्य है वह आपके जीवन में सबसे पहला स्थान ले लेती है। Kingdom behavior becomes your priority. और जो जो स्वर्गीय राज्य व्यवहार है वह आपके जीवन में सबसे पहला स्थान ले लेती You है। think like Jesus thinks. आप यीशु मसीह के द्वारा आप यीशु मसीह के जैसा सोचने लग जाते हो। You talk like
Jesus आप talks. यीशु मसीह के जैसा बोलने लग You जाते walk हो, like Jesus आप walks. यीशु मसीह के जैसे चलने लग जाते And हो, you work like Jesus आप works. यीशु मसीह के समान कार्य करने लग जाते हो, You impact your world with Jesus' impact. और यीशु के जैसे, यीशु के समान आप अपना जीवन बना लेते हो, And you are so immersed into the kingdom culture. और आप स्वर्ग के राज्य में आप इतना लैलीन हो जाते, You, इतना लौलीन हो जाते हो, you forget about your own culture. आप अपनी संस्कृति या अपने रीति रिवाज के बारे में भूल जाते You हो, forget about what you want. और आप ये भूल जाते हो कि आपको क्या चाहिए, But you want to see what God wants for you. और आप यह देखना चाहते हो कि परमेश्वर को आपके लिए क्या चाहिए। And when you ask God, और जब आप परमेश्वर से मांगते हो you will not be a selfish person asking for you, तो आप सिर्फ वरन आप अपने ही बारे में नहीं सोचोगे, but you will ask according to the kingdom culture. लेकिन आप स्वर्ग के राज्य के आप अनुसार मांगोगे What God wants you to have. कि परमेश्वर क्या चाहता है कि आपके पास हो। And that's why Jesus is saying, और इसलिए यीशु कह रहा है, when you become so molded in the kingdom culture, you cannot think about things that you want to have selfishly. और आप इतना उनके स्वर्ग के राज्य में अपना आप ऐसे लौलीन हो जाते हो कि आप अपने बारे में बिल्कुल सोचते नहीं हो। You become shaped in that culture and you ask God according to that culture. आप उस संस्कृति में, आप उसी आकार में ऐसे बन जाते हो कि आप परमेश्वर के जैसे बन जाते You know हो। what is important for us आपको पता है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज क्या is है, that stay in Jesus Christ कि है वह यीशु में बने रहना, and be and listen to His word and to get the word soaked in your life. और उसके जीवन को आप अपने आप उसके वचन को आप अपने जीवन में ला रहे हैं। You know, how do we apply it in our life? और अब हम इसको अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? This is a wonderful word. और ये बहुत ही अद्भुत वचन है। And you might say, Pastor Daniel, how can I apply it into my life? और आप कहेंगे कि पास्टर डैनियल, मैं इसको अपने जीवन में कैसे लागू करूं? I want you to do something. और मैं चाहता हूं कि आप कुछ करें। You know, there are 4 things that we can do to stay in God's word and with God. और 4 चीजें हम लोग कर सकते हैं यीशु के साथ निरंतर बने रहने। The Bible says that if you abide in me and my words abide in you. ये कहता है कि अगर मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मुझ में बने रहो। I want to encourage you to do first thing. और मैं सबसे पहली बात आपको करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ Every day study God's word. कि आप हर दिन आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें। Make a habit to study God's word and pray. Separate a time. और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए एक आदत बना लें, आप एक अलग से टाइम निकाल लें। And not only just read it, और सिर्फ उसको पढ़े नहीं, but you meditate on it. लेकिन आप उस पे मनन भी करें। As you read, think about what God is trying to speak to me. और जब आप उसे पढ़ रहे हैं तो आप उसे सोचिए कि परमेश्वर क्या बात कर रहा है मुझसे। Let God's word abide in you. और परमेश्वर का वचन आप में बन जाए। You recite God's word. आप परमेश्वर के वचन को आप दोहरा रहे हैं। Remember and let the word of God sink into your heart. और आप परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बस जाएं। And pray according to God's word. आप परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करें। Hallelujah. हालेलुया। Number 2, दूसरी बात, stay in fellowship with each other or fellowship of the church. आप कलीसिया या एक दूसरे के साथ में सहभागिता बना के रखें या मेल मिलाप में It's बन रहे। very important to stay in touch with like-minded believers. विश्वासियों के साथ बने रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। If you are from Good News Center, अगर आप गुड न्यूज सेंटर से हैं stick to Good News Center. तो आप गुड न्यूज सेंटर कलीसिया से ही बने रहें। But if you're from any other church listening to me, और अगर लेकिन आप किसी और कलीसिया से हैं, मुझे सुन रहे हैं, be faithful to your church, be faithful to your pastor. आप अपने कलीसिया या अपने पासबान की ओर आप ईमानदार रहें। Be a part of the small group आप छोटे छोटे दल के हिस्से बन जाएं that you can encourage others and others can encourage you. कि आप दूसरे को प्रोत्साहित करते रहे और वह आपको, That you can grow together. कि आप एक साथ बढ़ने पाएं। Number 3, तीसरी बात, continue in God's love. आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहे या उसको जारी रखें। You know, what do I mean when I continue in God's love?
love. और इसका मतलब क्या है जब मैं कहता हूँ कि उसके प्रेम में जारी रहें? Be confident that God loves you in any condition. और ये दृढ़ता से आप ये विश्वास करें कि परमेश्वर किसी भी परिस्थिति में आपसे प्रेम करता है God's love will never fail you. और उसका जो प्रेम है वह आपको कभी नहीं त्यागेगा। Wherever you are, आप कहीं भी हो, wherever you go, आप कहीं भी जाएं, whatever bad or good you do, आप कुछ भी अच्छा या गलत करते हैं, God loves you unconditionally. और बिना किसी शर्त के वह आपसे प्रेम करता Be है। confident in that. आप इसमें आप दृढ़ बन जाएं। Number 4, और चौथी बात, obey God's word. आप परमेश्वर के वचन का पालन करें। Be obedient. आप उसके वचन के Few आज्ञाकारी things I want to बन जाएं। tell you about how to be obedient. और कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे आप आज्ञाकारिता बन Jesus जाएं। tells us to be baptized. और यीशु कहता है कि आप बपतिस्मा दें। If you have not been baptized, और अगर आपका बपतिस्मा नहीं हुआ and है, then Jesus is telling you over and again, over and again, over and again to be baptized, और यीशु अगर आपको बार बार बोल रहा है कि आप बपतिस्मा लें, आप बपतिस्मा लें, He doesn't need to tell you more. और वह आपको और दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। If you know it, if you heard Him say it, और अगर आपने उसको बोलते हुए सुना है, take a decision to get baptized today. तो आप आज एक फैसला ले लें कि आप बपतिस्मा लेते हैं। And also Jesus' word tells us to make disciples. और यीशु का वचन यह भी कहता है कि आप चेले बनाएं। To make disciples, what does it mean? और चेले बनाने का मतलब क्या है? You know, whatever you hear, कि आप जो भी कुछ सुनते हैं, whatever you see Jesus doing, और यीशु को आप जो भी कुछ करता हुआ देखते हैं, go and give testimony to somebody else. आप किसी और को जाकर उस चीज की गवाही दें। Consistently telling somebody about your testimony. और किसी को लगातार अपनी गवाही के बारे में बताना। Choose a few people. आप कुछ लोगों को चुन लें। Then you go to them and tell them every week that what Jesus has done for you and what the word of God says to you. और हर हफ्ते आप उनको जाकर बताएं कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपसे क्या बातचीत करी और आपके लिए क्या करा। Also obedient in paying your tithe and paying your offerings. और आज्ञाकारी उसमें बनना कि अपना दान और दशमांश देने में। For every believer, it's very important to pay their tithe. और एक विश्वासी होने के नाते आपको अपना दशमांश देना बहुत जरूरी है। So it doesn't matter how much you have or how less you have. और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना ज्यादा है या कितना कम है। The word of God tells you to pay your tithe. परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपना दशमांश दें। 10% of your income. आप जो 10% है आपके कमाई में से। So as soon as you get your money, और जैसे आपको आपका पैसा मिलता है, you know, take an envelope, put it in the envelope and say 10% and this is for God. This is for the kingdom of God and put it in the church. आप एक लिफाफा ले रहे हैं और उसमें आप अपना 10% डालकर बोल रहे हैं ये परमेश्वर का है और कलीसिया को दूंगा। Or if you are not able to give through the envelope, that you can pay online. और अगर आप उस लिफाफे में डालकर नहीं दे रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। That portion belongs to God. और वह जो हिस्सा है वह भाग परमेश्वर का है। Obey God is very important. परमेश्वर की आप आज्ञाकारिता करें। Also give your offerings. और आप अपना भेंट भी दें। That is your portion. और वह आपका हिस्सा है। Our God is a generous और God. हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर He है। gives people freely. और वह मुफ्त में लोगों को देता So है। if you have a God culture, और अगर आपके अंदर परमेश्वर की संस्कृति है, if we have the kingdom culture, और अगर स्वर्ग के राज्य वाली संस्कृति है we हमारे have to अंदर, imitate our Father. तो हमको अपने परमेश्वर, अपने यीशु मसीह के जैसा बनना है। वह क्या कर रहा है हमको करना है। Your and our God is a giver. और हमारा और आपका परमेश्वर देने वाला So we परमेश्वर need to है। learn to be generous, to be giving. तो इसलिए हमें भी हमको बिना किसी हिचकिचाहट के देना So चाहिए। every month make sure that you separate a portion of your finances or your resources and make sure to give it to somebody who is in need. और आप हर हफ्ते आप अपना वह भाग निकाल रहे हैं और आप ऐसे किसी को दे रहे हैं जिसको उसकी जरूरत है। So apply God's word into your life और अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लागू करें। and see what changes God makes in our life. और देखिए कि परमेश्वर क्या बदलाव लाता है आपके And जीवन then में। what God says, और जब जो परमेश्वर कहता है and whatever you ask in my name कि जो भी कुछ तुम मेरे नाम से मांगो will be given unto you. वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। God gives us that we can give to others. और परमेश्वर हमें इसलिए देता है कि हम लोग दूसरों को दे पाए। God blesses us और परमेश्वर हमको आशीषित करता है that we can be blessing to others. ताकि हम लोग दूसरों के लिए आशीष का कारण बन We जाएं। are a channel
channel of blessing. हम लोग आशीष का एक जरिया है। So as soon as, whenever we stop giving out, और जब भी कभी हम लोग देना बंद कर देते हैं we stop God's blessing in heaven. और हम परमेश्वर की उस आशीष को रोक देते हैं जो But स्वर्ग में है। when we open the tap here and Lek- start giving to others, लेकिन जब हम लोग यहाँ चीजें खोलकर लोगों को देते हैं so God start giving through us. और परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों को देता है। God is a God of blessing. परमेश्वर आशीष देने वाला He परमेश्वर है। doesn't want to only bless us, but He wants to bless many people through us, through you and through me. और वह सिर्फ हमें ही नहीं लेकिन हमारे द्वारा भी लोगों को आशीषित करना So चाहता है। let's not be selfish, तो इसलिए हम सिर्फ अपने बारे में ही ना सोचें, but bless many people. लेकिन हम दूसरे लोगों को भी आशीषित करें। Stay close to Jesus, आप यीशु के साथ आप बने रहें and He will stay close to you. तो वह आपके साथ बना रहेगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गुड न्यूज सेंटर परिवार में आप सभी का फिर से स्वागत है। ये समय है दान और दशमांश का। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है मलाकी 3:10 में, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आइए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना दान और दशमांश परमेश्वर के भंडार में लाएं। स्क्रीन पर दिए गए GNC के बैंक अकाउंट नंबर पे आप अपना दान और दशमांश दे सकते हैं। और यदि आप इनमें से कोई भी मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं तो आप उसके ज़रिए से भी अपना दान और दशमांश दे सकते हैं और अपना स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद। आइए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर, आज दिन में आपने हमें ये सर्विस के लिए प्रभु हमें इसको देखने पाए, इसके लिए मौका दिया, हम धन्यवाद देते हैं। और आज इस पूरे सभा में हमने जो वचन को सुना है, वो वचन के द्वारा जैसे प्रभु जितने लोगों ने वचन को सुना, वो वचन के द्वारा वो लोग आशीष पाएँ और हम सभी के जीवन में आप काम कीजिए। और हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग इस समय बीमारी में हैं, तकलीफ़ में हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में आपकी चंगाई आने पाए, क्योंकि आपका नाम यहोवा यीरे है जो हमेशा हमें चंगाई देता है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी चंगाई के द्वारा वो लोग आपकी महिमा करने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिनके घरों में किसी भी चीज़ की कमी है तो वो यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए। हम परमेश्वर सभी के लिए आपके आशीष को बोलते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज इस पूरे सभा के लिए कि आपने हमें संभाला और आज के पूरे दिन में आपने हमें संभाला। धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जब हम प्रभु दोबारा से मिलें तो प्रभु आपके अनुग्रह और आशीष में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।